Hello, my name is Ayush and this is my assignment number 10 of Asli Shiksha Batch 2. So actually this is a review video of Asli Shiksha Batch 2. Today I am going to tell you how the skills of Asli Shiksha Batch or the spoken English skills that I developed into myself that I will tell in this upcoming video. So let's start with the content, that is Shafak ma'am teach the most two important things. First is spoken English and second is advanced skills in which there is freelancing, video editing, content creation and all other. So we will start with the first, that is spoken English. So let's start with that. स्पोकन इंग्लिश में मैम ने इतना अच्छा बताया, मतलब एकदम डीप से लेकर गए. सबसे पहले इन फर्स्ट केस मैम ने हमको A to Z सबसे पहले एकदम बेसिक से, जो कि एक बिलो 5th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, वो हमको टीचर ने पढ़ाया. मतलब ए से होने वाले स्पेलिंग जेड तक, जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट. यू कांट बिलीव गाइज कि ये इतना बेसिक से मैम ने हमको पढ़ाया सबसे पहले, मतलब फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आई थिंक. उसके बाद मैम ने हमको थोड़ा और अप लेवल पर लेकर गए फ्रॉम दैट टू दिस. सो उस पर मैम ने बताया कि जो स्पेलिंग्स होते हैं उसके मतलब मीनिंग क्या होते हैं, लाइक डू का मतलब वर्ब क्या होते हैं या फिर समथिंग लाइक दैट. और फिर हमको बड़े बड़े सेंटेंस बनाने को बोलेंगे, देखिए हम आगे क्या होता है. तो सबसे पहले वो होने ए टू जेड के ऑल स्पेलिंग होने के बाद मैम ने हमको बताया कि कैसे उस स्पेलिंग को हम डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं. लाइक सबसे पहले मैम ने बड़े सेंटेंस तो बिल्कुल ही नहीं लिए, एकदम बेसिक से शुरुआत किया. मैंने आपको बोला था, तो वैसे ही मैम ने सबसे शुरुआत में हमको बोला कि लाइक सिंपल सेंटेंस बनाओ, आई ईट, ही विल गो टू स्कूल और समथिंग लाइक दैट. पहले तो ही विल गो ही बनाओ, उसके बाद स्कूल लगाओ, ही विल गो टू स्कूल. उसके बाद फिर अगले लेक्चर में ही विल गो टू स्कूल टुमारो. फिर उसके अगले में मतलब एक सेंटेंस ऐड करते गए सेम सेंटेंस में, मतलब एकदम डायरेक्ट जो मेन सेंटेंस है वह नहीं रहा. मैं आपको क्लियरली बताता हूँ फिर से, जैसे कि यू विल गो टू स्कूल टुमारो, एक सेंटेंस, मेन सेंटेंस बड़ा, इतना भी बड़ा नहीं मगर एक बेसिक बिगिनर के लिए बड़ा ही सेंटेंस है. तो मैम ने हमको ऐसे नहीं पढ़ाया. मैम ने हमको पढ़ाया विल मतलब एक फ्यूचर टेंस होता है, गो मतलब जाना होता है, स्कूल मतलब स्कूल में जाना होता है. तो आई विल गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाऊँगा, कब जाऊँगा, टुमारो. तो फिर ऐसा मतलब बूंद बूंद से सागर बनता है ना, तो वैसे ही मैम ने हमको बेसिक से एडवांस पर लेकर गए. फिर उसके बाद मैम रुके नहीं. मैम ने आने वाले कुछ ही शायद 1 महीना हुआ था, 1 या 2 महीना, मैम ने लास्ट महीने में मतलब लास्ट मंथ में एक ऐसी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लाई जिसके तहत हम गूगल मीट पर हमारे मैम के साथ जुड़कर हम इंग्लिश बोल सके. वो वीक में एक बार होता था, उसको नाम दिया मैम ने स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन, जो कि गूगल मीट पर होता था. ये भी एक एडवांटेज है, मुझे लगता है ये अभी तक का बिग एडवांटेज है और अपॉर्चुनिटी है जो हमको मिली. एक 15 स्टूडेंट का ग्रुप रहता है, उसमें हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है ईच अदर. और मैम कुछ टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक पर हमको 5 मिनट बोलना पड़ता है. और वो भी ऐसा नहीं कि सीधा मतलब लो से लेकर कोई एडवांस तक लेकर गया भाई और ख़त्म. एकदम धीरे धीरे एकदम मक्खन की तरह पढ़ाया जाता है उधर. तो ये होता है. और ये तो रही स्पोकन इंग्लिश की बात. देखो ये 5-10 मिनट की वीडियो में आपको पूरा तो मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैम ने इतना अच्छा पढ़ाया हमको. ये तो सही बात है, क्योंकि देखो मैं भी बताऊंगा तो मैं इतना डीप नहीं बता सकता, क्योंकि ये वीडियो 5-10 मिनट की वीडियो है. और जो मैम ने हमको पढ़ाया है वो 3 महीने का पढ़ा है, तो 3 महीने का वीडियो 10 मिनट में कवर होना इम्पॉसिबल है. तो आगे बढ़ते हम. तो स्पोकन इंग्लिश का तो मैंने लगभग थोड़ा बहुत बता ही दिया था. बहुत हेल्प हुई हमको स्पोकन इंग्लिश में. और कुछ जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि डिफरेंट वर्ड जो कि हमने कभी सुने भी नहीं थे, वो भी हमने मैम को बताया. जैसे कि आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो, ऐसे वर्ड्स होते जो हमने कभी. और दूसरी कैटेगरी होती है कि जैसे कुछ वर्ड होते हमको पता होता है उसका मीनिंग क्या है, मगर उसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं हमको पता रहता. तो वो भी मैम ने हमको बताया. और मैम ने हमको बताया कि कैसे हम जैसे हमारे फॉर्मल वे में कैसे बोल सकते हैं और इनफॉर्मल वे में कैसे बोल सकते हैं. देखो कोई सी भी हमें मदर टंग हो, जैसे कि हिंदी हो, मराठी हो, हम उसको 2 वे में लेते हैं, जैसे कि एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल. तो जब हम दोस्तों के साथ मिलते हैं तो हम उसको इनफॉर्मल वे में ट्रीट करते हैं, और जब वही हम किसी ऑफिस या फिर मीटिंग या फिर कुछ इंटरव्यू देने जाते हैं तो फॉर्मल का यूज़ करते हैं. तो वही इंग्लिश में भी सेम थिंग अप्लाई होती है. सो दैट्स इट. ये तो रही इंग्लिश की बात. देखो मैंने यहाँ पर ज़्यादा डीपली लिया, मगर ऊपर से जो भी मैम ने बताया था वो मैंने सब यहाँ पर कवर कर दिया. और अब बात आती है स्किल्स की. तो स्किल्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देखो स्पोकन इंग्लिश तो हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है ही, मगर स्किल्स एक ऐसा पार्ट है गाइस
जो कि बहुत सारे लोग हमको बताते नहीं। यस, स्किल्स मतलब क्या, हमारी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट होने वाली स्किल्स, जैसे कि फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, और एक अभी इन्वेस्टमेंट है। और फिर एक अभी मैम ने लिया था 2 days अगो फॉरेन टूर पर, ऐसे हम कह सकते हैं कि अब्रॉड में एडमिशन कैसे ले। जैसे कि कुछ होता है ना, पहले डिप्लोमा, फिर डिग्री, फिर मास्टर, और जो मास्टर की डिग्री है वो हमको फॉरेन में कैसे करनी है या फिर ओवरसीज कंट्री में कैसे करनी है, तो उसकी मैम ने डिटेल दी थी। वो भी एक, उसके लिए मैम ने एक स्पेशल गेस्ट रखे थे, वो उन गेस्ट ने हमको बताया कि क्या क्या चीज़ हमको लगती है एडमिशन के लिए और क्या ऑल प्रोसेस है। उसमें भी मैम ने सेशन लिया था, और वो भी स्किल्स में ही आता है। और मैम ने इन्वेस्टमेंट का भी बताया था, फिर कंटेंट क्रिएशन का भी बताया था, और सबसे मेन चीज़ मैम ने यूट्यूब का भी बताया था। कंटेंट क्रिएशन मतलब ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन मतलब कैसा कंटेंट क्रिएट करते हैं, या फिर बताता है। और हमको असाइनमेंट दिया था कि यूट्यूब चैनल कैसे खोलना है, यूट्यूब चैनल पर वीडियो कैसे डालनी है। देखो, यूट्यूब चैनल खोलना सबको पता है, पर जो एक स्टार्ट होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है, वो मैम ने बताया था कि हाँ, तुम यूट्यूब चैनल खोल भी सकते हो, और यूट्यूब चैनल पर क्या क्या होता है और कैसे कैसे वीडियोस डालनी होती है और कब मोनेटाइजेशन होता है, सब मैम ने बताया था। और मैम ने अपने चैनल का खुद प्रूफ भी दिया था, ये भी एक अच्छी बात है। हम सबसे पहले एक एक स्किल्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्किल, दैट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग मतलब क्या है? फ्रीलांसिंग मतलब सबसे पहले मैम ने बताया था हमको कि हम बिगिनर है, तो हमको अप्रोच करना आना चाहिए हमारे क्लाइंट को, कि वो हम मतलब जो हमारा वर्क है, वो जो उसका वर्क है वो हमारे से पूरा कर सके। जैसे कि अपील करना होता है किसी को, तो वही होता है। या फ्रीलांसिंग मतलब कुछ भी हो सकता है। फ्रीलांसर, वीडियो एडिटर फ्रीलांसर, ग्राफिक डिज़ाइनर फ्रीलांसर, ऑडियो एडिटर फ्रीलांसर, और थंबनेल मेकर फ्रीलांसर, कुछ भी हो सकता है। तो एक फर्स्ट स्किल है कि फ्रीलांसिंग। सेकंड स्किल ये बताई थी मैम ने, प्रेजेंटेशन स्किल्स। जो अब बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम एडमिशन लेते हैं और कुछ जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है, तो मैम ने 2 बताए थे ऐप जिसके थ्रू हम ये प्रेजेंटेशन स्किल ऑबे कर सकते हैं। तो सबसे पहला मुझे लग रहा है मैम ने बताया था गूगल स्लाइड्स और पीपीटी, यानी कि पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट। ये 2 बेस्ट ऐप है फॉर प्रेजेंटेशन स्किल्स। यहाँ पर हमारे 2 स्किल्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट इज फ्रीलांसिंग एंड सेकंड इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड नंबर स्किल, दैट इज ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन। वही गाइस, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन मतलब जो भी ऑनलाइन कंटेंट है जो आपकी बेस पर बनाना पड़ता है, तो आप बना सकते हैं, जो कि आपको इन्फ्लुएंसर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, वही है। तो नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, क्योंकि जो कुछ भी हमको लेना होता है तो हम ऑनलाइन ही परचेस करते हैं। अभी तो ऑफलाइन ज़माना ही नहीं रहा गाइस ऑफलाइन का। तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब सबसे पहले माइंड में आता है डिजिटल, मतलब कुछ डिजिटली मार्केटिंग करना, या फिर हम कह सकते हैं वर्चुअली मार्केटिंग करना, या वो हो सकता है मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से। तो वो मैम ने बताया हमको। उसके बाद मैम ने बताया मतलब इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट का टॉपिक कल ही है शायद 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे पर, तो इन्वेस्टमेंट का मैम बताने वाले हैं। उसके बाद जॉब हंटिंग है। तो ये सब स्किल्स है मैम ने एकदम अच्छी तरीके से बताई है। और अभी एक स्किल बची है हमारी, वो भी मैम मुझे पता है अच्छी तरीके से बताएंगे ही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहनी है मैम को मुझे कि शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा कि जो ये स्किल्स हमको बता सकता है, और भी अच्छे तरीके से। यस, मतलब मुझे एक अच्छी बात लगी कि मैम ने खुद के चैनल के एनालिटिक्स में जाकर अपना प्रूफ दिखाया कि क्या क्या होता है, सिस्टम वगैरह वगैरह सब बताया। सो दैट्स व्हाई आई थैंक यू टू मैम, एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज असाइनमेंट नंबर 10 ऑफ शिक्षा बैच 2। थैंक यू मैम, थैंक यू।